नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। पूर्वी हिमालय और बंगाल की खाड़ी के बीच बसे पश्चिम बंगाल में खूबसूरत घाटियों से लेकर चाय के बागानों की ताजगी है, कहीं सुंदरवन की विविधता है। धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर जितना ही ये राज्य समृद्ध है, उतना ही राजनीतिक तौर पर ये राज्य जागरूक है। साथ ही बंगाल का राजनीति के एक खास उग्र रूप से वास्ता रहा है। क्रांति और जुनून राज्य के राजनीतिक मानस में शामिल है। इसके साथ ही बंगाल में राजनीतिक हिंसा का भी पुराना इतिहास रहा है। बात आज से 6 साल पहले की है। बम के धमाकों से बंगाल का बर्धमान जिला दहल उठा था। जांच एजेंसियां हमले को लेकर तफ्तीश में लगी थी, लेकिन सूबे की मुख्यमंत्री अलग ही राग अलाप रही थी और देश की खुफिया एजेंसी पर सवाल उठा रही थी। अब वर्धमान बम धमाके से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। कोलकाता में एनआईए की विशेष अदालत ने बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमीयत उल मुजाहिदीन के भारत में सरगना को 2014 के वर्धमान बम विस्फोट मामले में संलिप्त रहने को लेकर 29 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अब आपको पूरे मामले के बारे में बताते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में 2 अक्टूबर 2014 को बम धमाका हुआ था। बर्धमान इलाके के सोडागढ़ में एक भवन में जोरदार विस्फोट में 2 से 3 लोगों की मौत हुई थी और कुछ लोग घायल हुए थे, जिसके बाद मामले को लेकर तफ्तीश शुरू हुई और पुलिस व अन्य जांच एजेंसियों ने पाया कि किराए के मकान की पहली मंजिल पर यह धमाका हुआ था। यहाँ जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकियों द्वारा बम बनाया जा रहा था। बम बनाते समय किसी की गलती से विस्फोट हो गया, जिसके कारण 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ब्लास्ट में एक आतंकी घायल भी हुआ। इस मामले में कुल 33 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इसमें शेख कोसर को मिली सजा के साथ 31 दोषी करार दिए जा चुके। 2 आरोपित अभी तक फरार हैं। रॉ पर ममता ने लगाए बड़े आरोप। ममता बनर्जी का मोदी सरकार से बैर तो पुराना है और अदावत की कोई सीमा नहीं होती, जिसका उदाहरण आपको इस घटनाक्रम में पता चल जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय खुफिया एजेंसी पर ही ब्लास्ट की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। ममता ने कहा कि केंद्र ने वर्धमान में बम प्लांट करने के लिए भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का इस्तेमाल किया होगा। ममता का आरोप था कि उन्होंने केंद्र पहले कहा कि अवैध प्रवासियों को बाहर निकाला जाना चाहिए, अब वर्धमान की घटना इससे संबंधित है। वर्धमान ब्लास्ट के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विस्फोट के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ को दोषी ठहराया था। उन्होंने आरोप लगाया कि वह 23 साल से केंद्र में मंत्री रही हैं। ममता ने कहा था कि वह जानती हैं कि कौन क्या करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ही महीने पहले केंद्र की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार ने दोनों आतंकियों को विस्फोटक बनाने के लिए घर भी मुहैया कराया। तब विशेषज्ञों का मानना था कि ममता बनर्जी के बयान को आरोपी ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सीआईडी से लेकर एनआईए तक इस मामले की शुरुआती जांच राज्य की सीआईडी ने की थी। सीआईडी ने शेख मनोहर हुसैन के स्वामित्व वाले मकान पर छापा मारा। सीआईडी दल ने पूछताछ के बाद मकान को सील कर दिया। बताया जाता है कि हुसैन ने स्वीकार किया था कि मकान तालेक शेख और 3 अन्य ने किराए पर लिया था, जिसमें 2 महिलाएं भी थीं। वो महिलाएं फरार हो गईं। इन सब के बीच केंद्र ने वर्धमान विस्फोट मामले की जाँच एनआईए को सौंप दी। मार्च 2015 में एनआईए ने इस मामले में प्रारंभिक आरोप पत्र दाखिल किया। एजेंसी की ओर से कहा गया कि प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश की साजिश वहां की चुनी हुई बांग्लादेश की सरकार को हिंसा के जरिए सत्ता से बेदखल करने की है। एनआईए की जांच में यह खुलासा हुआ था कि जीएमबी ने भारत एवं बांग्लादेश की सरकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ने को लेकर साजिश रची थी और अपने सदस्यों को हथियार एवं विस्फोटक का प्रशिक्षण मुहैया कराया था। एनएसए डोभाल ने किया बंगाल दौरा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत देश के शीर्ष सुरक्षा और खुफिया प्रमुखों ने वर्धमान में विस्फोट मामले को लेकर घटना के कुछ ही दिनों बाद 28 अक्टूबर 2014 को बंगाल का दौरा किया। इस दौरान ममता बनर्जी के साथ चर्चा की। वहीं ममता दीदी ने आतंकवाद से लड़ने में केंद्र को पूरा सहयोग का भरोसा दिया और मिलकर काम करने का वादा भी किया। 33 में से 31 दोषी करार, 2 अभी फरार। बांग्लादेशी नागरिक शेख कोसर को अदालत ने भारतीय दंड संहिता, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून और विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। उनके खिलाफ बिहार के गया में जनवरी 2018 में हुए विस्फोट के मामले में भी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए के एक और मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया। ममता के दावे साबित हुए झूठे। कोलकाता में एक विशेष एनआईए अदालत ने बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमीयत उल मुजाहिदीन जीएमबी के भारत में सरगना को 2014 के वर्धमान बम विस्फोट मामले में संलिप्त रहने को लेकर 29 साल कैद की सजा सुनाई।
साथ ही उन पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। कौसर को मिली सजा के साथ मामले के 33 आरोपियों में से 31 दोषी करार दिए जा चुके हैं, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। तो आज हमने बर्धमान ब्लास्ट और उसको लेकर हुई राजनीति का विश्लेषण किया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।